Welcome to Only Wisdom. In this video, we will be dealing with the introduction to political theory. तो बेसिकली जो आज की वीडियो की आउटलाइन है दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल थियोरी, मीनिंग, स्कोप, नेचर, सिग्निफिकेंस, डिबेट ऑन डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस, ये सारी इस वीडियो का एक आउटलाइन है। और आज की वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड एवोल्यूशन के ऊपर कि इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है और इसका एवोल्यूशन कैसे होता है क्लासिकल पीरियड से लेके आज तक। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। तो पॉलिटिकल थियोरी इज कंप्राइज्ड ऑफ द टू वर्ड्स दैट इज पॉलिटिकल एंड थियोरी। थियोरी बेसिकली क्या होती है? थियोरी द सिस्टमैटिक नॉलेज। लेमन सेंस में किसी पर्सन के, किसी इवेंट के ऊपर, किसी घटना के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो एक लेमन आइडिया होता है उसको थियोरी माना जाता है। बट वो थियोरी नहीं होता है अगर एकेडमिकली हम उसको देखें। दैट मस्ट बी सिस्टमैटिक एंड एकेडमिकली वेरीफाइड या बैक्ड बाय द एकेडमिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी की अगर इसी आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना which involves the analytical study of ideas, doctrines that have central to the political thought। तो जो पॉलिटिकल थियोरी है बेसिकली वो सिस्टमैटिक नॉलेज है किसकी? पॉलिटिकल फिनोमेना की। राजनीतिक जो घटनाएं होती है उसकी सिस्टमैटिक नॉलेज, और इसमें होती है आइडियाज, डॉक्ट्राइन्स, प्रिंसिपल्स की एनालिटिकल स्टडी जो कि सेंट्रल टू पॉलिटिकल थॉट रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल थॉट के मेनली जो सेंट्रल आइडियाज़ रहे हैं उनमें से इम्पोर्टेंट है जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, द आइडिया ऑफ जस्टिस, कॉमन गुड, डेमोक्रेसी, लॉ, द कंसेप्ट ऑफ पावर, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड सो ऑन। बहुत सारे आइडियाज़ ये सारे द कोर टू पॉलिटिकल थॉट रहे हैं। इनकी एनालिटिकल स्टडी पॉलिटिकल थियोरी में की जाती है एंड समटाइम इट इज सीन एज द सब फील्ड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, इसकी जो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं जॉर्ज सेबाइन को, उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट अपनी एक बुक लिखी 1937 में। जो सेबाइन थे एक पॉलिटिकल हिस्टोरियन थे। तो अकॉर्डिंग टू सेबाइन द पॉलिटिकल थियोरी इज क्वाइट सिंपली man's attempt to understand man's attempts to consciously understand and solve the problems of group life and organizations। Focus on the underlying terms, consciously understand and solve the problems of group life and organization। तो पॉलिटिकल थियरी क्या है सेबाइन के अकॉर्डिंग कि एक इंडिविजुअल का अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप लाइफ। जो एक ग्रुप लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, या जो सोसाइटी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है उनको समझना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज पॉलिटिकल थियरी। सेकंड जो यहाँ पे थिंकर है दैट इज एंड्रयू हैकर। तो ये क्या बोलते हैं इस चीज़ पे? एंड्रयू हैकर बोलते हैं कि द पॉलिटिकल थियोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्टेट एंड गुड सोसाइटी ऑन वन हैंड एंड अ डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी ऑन दी अदर। इसको अगर हम अंडरलाइन टर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं तो डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर द प्रिंसिपल ऑफ गुड स्टेट एंड गुड सोसाइटी जो इसका पहला एस्पेक्ट है। डिसइंटरेस्टेड सर्च क्या होती है? एक ऐसी इंक्वायरी या ऐसी सर्च जिसमें जो रिसर्चर है उसका किसी भी टाइप का कोई ग्रुप इंटरेस्ट नहीं है, क्लास इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उसको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड सर्च या अनबायस्ड सर्च। किसके लिए? फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्टेट एंड गुड सोसाइटी। जो एक गुड स्टेट या गुड सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके लिए एक डिसइंटरेस्टेड सर्च। एंड ऑन द अदर हैंड इट इज द डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी। ये क्या है? डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी। जो पॉलिटिकल या सोशल रियलिटी है उसकी नॉलेज के लिए, मतलब जो पॉलिटिक्स या सोसाइटी में जो कुछ भी चीज़ें चल रही है
उसकी नॉलेज के लिए एक डिसइंटरेस्टेड सर्च, दैट इज पॉलिटिकल थियोरी। मेनली यहाँ पे जो एंड्रयू हैकर फोकस करते हैं वो करते हैं डिसइंटरेस्टेड सर्च के ऊपर, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो बेसिकली डिसइंटरेस्टेड होती है। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी का विकास कैसे कैसे हुआ, ऑरिजिन इसका किस तरह से होता है, और ये आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है पॉलिटिकल थ्योरी की, वहाँ तक इसका एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो पॉलिटिकल थ्योरी का एक काफ़ी लंबा ट्रेडिशन रहा है, स्प्रेडिंग ओवर 2.5 मिलेनियम्स। अगर पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम देखें तो ये 3 स्ट्रीम्स में मेनली डेवलप हुआ है। सबसे पहले क्लासिकल, सेकंड है मॉडर्न, एंड उसके बाद कंटेम्प्रेरी। बात करते हैं सबसे पहले क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कब होती है? बेसिकली ये शुरू होती है क्लासिकल पीरियड के साथ। अब ये क्लासिकल पीरियड क्या था? क्लासिकल पीरियड वाज द एरा अराउंड 5th to 4th सेंचुरी बीसी इन एंशिएंट ग्रीस। जो प्राचीन यूनान था, एंशिएंट ग्रीस था, वहाँ पे जो 5th to 4th सेंचुरी बीसी था, उस टाइम क्लासिकल पॉलिटी का एक ओरिजिन होना शुरू हुआ। अगर हम देखें तो जो सोक्रेटिस, जिनको फादर ऑफ जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल जिनको फादर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है, वो प्लेटो के गुरु थे, एंड प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। पहले ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सोक्रेटिस एवरीथिंग वाज स्टडीड अंडर द परव्यू ऑफ फिलॉसफी इटसेल्फ। लेकिन उसके बाद एथेंस और स्पार्टा के बीच, ये 2 सिटी स्टेट्स हैं, इनके बीच एक वॉर होता है जिसको कहते हैं पेलोपोनेशियन वॉर, और इस वॉर में एथेंस की डिफीट हुई। तो जो प्लेटो थे, ही बिलोंग टू एथेंस, और उन्होंने इसके ऊपर अपना विचार शुरू किया कि वाई एथेंस वाज डिफीटेड, क्या रीजन थे कि एथेंस को हार मिली। तो ही फाउंड आउट दैट द रूलर्स वर करप्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ से एक पॉलिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है, द क्वेस्ट फॉर आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य बनाने की, कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यहाँ से जो है पॉलिटिकल थ्योरी का एक ट्रेडिशन शुरू होता है, और ये ट्रेडिशन डिसिप्लिक सक्सेशन में चलता है क्लासिकल पीरियड में। डिसिप्लिक सक्सेशन का मतलब क्या है? कि गुरु शिष्य परंपरा, जैसे कि सोक्रेटिस प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो जो है एरिस्टोटल के गुरु थे। और जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, ये अपनी एग्जिस्टेंस में 5th सेंचुरी एडी तक रही, और इसका इंक्लिनेशन मेनली फिलॉसफी की ओर था, और लार्जली नॉर्मेटिव थी। अगर प्लेटो की बात करें तो ही हिमसेल्फ वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, और उनका जो मेन जो फोकस रहता था, दैट वाज द क्वेस्ट फॉर आइडियल स्टेट, एंड इट वाज वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी कैसी थी? वैल्यू ओरिएंटेड, फिलॉसफी की ओर इंक्लाइंड, और इसका जो टाइम पीरियड कब तक ये चली, और इसके मेन एक्सपोनेंट, इसका एजेंडा क्या था, इसका मेन जो की पॉइंट क्या था, दैट वाज द क्वेस्ट फॉर आइडियल स्टेट। फिर उसके बाद क्या होता है, 5th सेंचुरी एडी के बाद यूरोप में एक डार्क फेज आता है जिसको कहते हैं मेडिवल पीरियड। उस टाइम क्या होता है, 5th to 4th सेंचुरी एडी के दौरान यूरोप में जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो आ जाती है पोप के अंडर, चर्च के अंडर, दैट वाज सबऑर्डिनेटेड बाय द पेपेसी, चर्च या पोप के अंडर। और उसी टाइम डिवाइन राइट्स थ्योरी भी वहाँ पे डोमिनेंट रोल अपना ले लेती है, और इस तरह से वहाँ पे एरा ऑफ सुपरस्टिशन आता है, डार्क एज होती है यूरोप में, और उस दौरान पॉलिटिकल थ्योरी में कोई भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई भी इसमें कोई इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। धीरे धीरे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का एवोल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाता है विद द डाउन ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप 15th सेंचुरी एडी में। 15th सेंचुरी एडी में जब रेनेसांस आता है यूरोप में, स्पेशली द फर्स्ट इन इटली एंड देन रेस्ट ऑफ द यूरोप, तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर उभर कर आते हैं, नोन एज द निकोलो मैकियावेली। उनको माना जाता है द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। और जो मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी है, इसका टाइम पीरियड है 15th सेंचुरी एडी टू 1960s तक। तो रेनेसेंस पीरियड में जो मेडिवल पीरियड का सुपरस्टिशन था, या जो कुछ एक आइडियाज थे,
superstitious ideas, those were challenged with the science and reason that flourished in Europe during the Renaissance and Reformation movement. और वहीं से ही जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उसकी एक एम्पिरिकल और साइंटिफिक स्टडी शुरू की जाने लगी। अगर हम बात करें तो उस टाइम एम्पिरिसिज्म, पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये सारे ट्रेडिशन डेवलप होना शुरू हो चुके थे एंड दे सॉट टू मेक पॉलिटिकल साइंस अ प्योर साइंस। उन्होंने जो प्योर साइंस के मेथड है, नेचुरल साइंसेस के मेथड्स है, उनको पॉलिटिक्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, तो वो बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक बायोलॉजी से जिसका ओरिजिन हुआ है। तो धीरे धीरे काफ़ी थिंकर ये आइडिया अडॉप्ट करते हैं और इस मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी के जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट थिंकर्स है जैसे हॉब्स है, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल एंड मार्क्स एंड एटसेट्रा सो ऑन, बहुत सारे लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें जो क्रेज फॉर प्योर साइंस था या हिस्टोरिसिज्म था, हाइपर फैक्चुअलिज्म था, that led to the decline of political theory as thinkers were giving the armchair theories। तो जो प्योर साइंस की ओर क्रेज आया या हाइपर फैक्चुअलिज्म या स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल आइडिया या हिस्टोरिसिज्म, जो ये सारा चल रहा था पॉलिटिकल थियोरी की डोमेन में, इससे पॉलिटिकल थियोरी का इवेंचुअली डिक्लाइन हुआ, जिसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। इसकी मेन जो वजह थी ये थी कि जो थिंकर्स थे वो क्या कर रहे थे कि दे वर गिविंग द आर्म चेयर थियरीज, जो कि सोशल रियलिटी से या प्रैक्टिकल रियलिटी से बिल्कुल दूर दूर थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहेवियरलिज्म की, 1950s में बिहेवियरलिज्म आता है पॉलिटिकल साइंस में। तो बिहेवियरलिस्ट थिंकर जैसे कि ईस्टर्न या रॉबर्ट डाल, दे फेवर द वैल्यू फ्री स्टडी एंड इवेंचुअली द पॉलिटिकल थियरी वाज डिक्लाइंड। तो उन्होंने वैल्यू फ्री स्टडी को यहाँ पे सपोर्ट किया और लास्ट में जो है पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हुआ। एक बार अगर हम वापिस इसको समझे तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी और लार्जली वैल्यू ओरिएंटेड। मॉडर्न पीरियड में भी लगभग वैल्यू ओरिएंटेड थी। फिलॉसफी, हिस्ट्री, लीगल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती थी। लेकिन विद द डाउन ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड बिहेवियरलिज्म, देयर वाज द क्रेज फॉर प्योर साइंस, जिसके कारण क्या हुआ कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन किया और उन्होंने वैल्यूज फ्री स्टडी को सपोर्ट किया। यहाँ पे अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज की। तो 1960 तक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी वाला पीरियड चला। 1960s के बाद कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी शुरू होती है। पॉलिटिकल थ्योरी का जब डिक्लाइन होता है विच इज कॉज्ड बाय बोथ क्लासिकल एंड बिहेवियरलिस्ट थिंकर। क्लासिकल की अगर बात करें तो दे वर tilted toward the value oriented study, और बिहेवियरलिस्ट थिंकर की बात करें तो उनका इंक्लिनेशन था बिल्कुल ही वैल्यू फ्री स्टडी के साथ। मतलब जो क्लासिकल थिंकर थे वो वैल्यूज के ऊपर फोकस करते थे और जो बिहेवियरलिस्ट थिंकर थे दे वर फोकसिंग ऑन दी वैल्यू फ्री स्टडी या फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। तो मतलब दे वर टेकिंग द एक्सट्रीम्स, दे वर टेकिंग द टू एक्सट्रीम्स, एक वैल्यूज वाला एक्सट्रीम और दूसरा फैक्ट्स वाला एक्सट्रीम। तो लेटर ऑन जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म आई, जब पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन आई, तो थिंकर को रियलाइज हुआ कि जो टेकिंग एक्सट्रीम वोंट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जो वो एक्सट्रीम्स ले रहे हैं, एक वैल्यूज वाला एक्सट्रीम और दूसरा फैक्ट्स वाला एक्सट्रीम, वो किसी भी तरह से जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल नहीं हो सकता। तो 1970s में जब पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन आती है तो इट रिमार्क्ड द रिन्यूड एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज। यहाँ से क्या होता है कि वैल्यूज की ओर वापसी ध्यान जाने लगा और वैल्यूज एंड फैक्ट्स वर कंसीडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट। वैल्यू एंड फैक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई कि जो फैक्ट्स है वो क्यों ज़रूरी है। फैक्ट्स इसलिए ज़रूरी है ताकि उससे सोशल रियलिटी का या सोशल प्रॉब्लम का पता लग सके, और वैल्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि इसके बेस पे प्रिडिक्शन की जा सके या प्रिस्क्रिप्शन दी जा सके। प्रिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट, ये दो चीज़ें वैल्यूज का काम है और फैक्ट्स का काम है डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना।
और यहीं से ही रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ न्यू प्रॉब्लम्स या न्यू आइडियाज़ को भी डिस्कस किया जाने लगा, जैसे कि इम्पोर्टेंट इनमें से है जैसे एनवायरमेंटलिज्म आ गया, पोस्ट मॉडर्निज्म या फेमिनिज्म, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स उनकी स्टडी की जाने लगी। तो इसके अंडर मेन थिंकर्स कौन कौन है, जैसे जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, लियो स्ट्रॉस, सीबी मैकफर्सन, माइकल ओकशॉट, हाना अरेंट एंड सो ऑन। तो ये सारे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के एक्सपोनेंट्स हैं, थिंकर्स हैं। अगर इन अ नटशेल वी कैन कंक्लूड कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका एक लंबा ट्रेडिशन रहा है। जैसे कि हमने पूरी जो प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी कहाँ से शुरू होती है। पॉलिटिकल थ्योरी शुरू होती है क्लासिकल पीरियड से, वो भी एंशिएंट ग्रीस से। अब ग्रीस के बाद धीरे धीरे मेडिवल पीरियड में अगर हम देखें तो वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी में कोई भी खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, रेनेसेंस के बाद पॉलिटिकल थ्योरी ने फिर से अपना पॉलिटिकल थ्योरी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। मैकियावेली फर्स्ट थिंकर थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे थिंकर। और जो क्लासिकल स्टडी थी दैट वाज वैल्यू बेस्ड। अगर हम मॉडर्न में भी देखें वो भी वैल्यू बेस्ड थी, लेकिन आफ्टर द राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म, इसके बाद जो है प्योर साइंस का क्रेज आ गया, द क्रेज फॉर प्योर साइंस, जिसके कारण जो है फैक्ट बेस्ड स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। एंड इवेंचुअली इट लेड टू द डिक्लाइन। जब ये डिक्लाइन हुआ, वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाने लगा, सिर्फ फैक्ट बेस्ड स्टडी ही बन पाई। फैक्ट बेस्ड स्टडी के ऊपर ही वो जब वो फोकस कर रहे थे, डिक्लाइन हुआ। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑल दीज थिंग्स 1960s में पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन आई, जिसने फिर से वैल्यूज़ की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। और यहाँ पे वैल्यूज़ और फैक्ट्स जो दो एक्सट्रीम्स हैं उनके बीच एक फाइन बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। और वहीं से ही शुरू होता है रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। जब पॉलिटिकल थियोरी रिवाइव होती है तो न्यू क्वेश्चन, न्यू आइडिया को भी डिस्कस किया जाने लगा। तो ये एक लंबा ट्रेडिशन है प्लेटो से लेके अभी तक। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होती आई है, उनका नेचर चेंज होता आया है। जैसे हम बात करते हैं जो आइडिया ऑफ जस्टिस as enunciated by the Plato was different from the idea of justice enunciated by the John Rawls। दोनों के आइडिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा आइडिया एक है, लेकिन जो उसका नेचर है, जो प्रॉब्लम्स उसके अंदर डिस्कस की जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल थियोरी की, तो ये एक एवरग्रोइंग फील्ड है। अगर जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थियोरी में क्या हुआ है कि इट इज़ स्टिल इन द डेवलपिंग स्टेट। अभी भी न्यू क्वेश्चंस, न्यू प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। एंड इसीलिए ही इसको एक पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो पॉलिटिकल साइंस है, इट इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ ऑल सोशल साइंसेज। और ये जो जॉर्ज एस सेबाइन है वो एक बात कहते हैं कि जो थियोरी है दैट फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ एक्यूट क्राइसिस। जब जब भी क्राइसिस होते हैं सोसाइटी में, तभी थियोरी डेवलप होती है। डिबेट की अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल थियोरी में, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन एंड न्यू क्वेश्चन विल अराइज। तो ये सारा पॉलिटिकल थियोरी का एक मेन, इसके एवोल्यूशन के ऊपर एक मेन जो है आइडिया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, शेयर एंड स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। थैंक यू।